नमस्कार मित्रों, आप जुड़े हो आपके अपने चैनल जैसलमेर की आवाज़ के साथ। दोस्तों, मैं आज आपके साथ में एक ऐसा वीडियो साझा करने वाला हूं जिसे देखकर आप भी कहीं ना कहीं ज़रूर सवाल उठाएंगे, कहीं ना कहीं ज़रूर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। दोस्तों, जहां तक एक 80 साल की महिला कहती है, ज़िंदगी गुजर गई, मटका का बोझ ख़त्म नहीं हुआ। जी हाँ, जहाँ पर सरकार एक तरफ नल के ज़रिए हर घर तक जल पहुँचाने की योजनाओं पर काम कर रही है, मगर इस काम में इतनी तेज़ी शायद ही नहीं है, जिसकी वजह से अभी तक पहुँच नहीं पाया है उन घरों पर। 77 साल बीतने के बाद भी, 77 साल में लोग 3 पीढ़ियाँ देख लेते हैं, इतने बीतने के बावजूद भी यहाँ तक पानी नहीं पहुँचा। अंतिम छोर पर बैठे हुए को लेकिन अंतिम छोर पर बैठे हुए लोगों को कई से कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि आपने विधानसभा और लोकसभा के अंदर देखा होगा, जो यहाँ से प्रतिनिधि जीते, चाहे विधानसभा की हो, चाहे लोकसभा की हो, चाहे बाड़मेर हो, चाहे जैसलमेर, मगर अभी अंतिम छोर पर बैठे हुए लोगों के सर से मटका का बोझ कहीं हटने का नाम नहीं ले रहा है। दोस्तों, मैं आपको एक गांव है, उस गांव का नाम तो नहीं बताऊंगा, मगर 46 डिग्री तापमान के अंदर, आप समझ ही गए होंगे कि रेगिस्तान से घिरा हुआ ही गांव है। इस गांव के अंदर लोग, चाहे उसकी बच्चों की उम्र 12 साल से अधिक होते ही उनसे जितना वज़न उठता है, उतना उनको पानी का मटके का वज़न उठाना ही पड़ता है। दोस्तों, लेकिन सरकार की योजनाएं बड़ी बड़ी हैं, दावे बड़े बड़े हैं। कहीं ना कहीं इन गाँव तक अपन पहुँचते हैं जैसे ही, तो कहीं ना कहीं जो योजनाएं हैं, जो कहीं ना कहीं जो सिर्फ कागज़ों में ही दोस्तों धराशायी लगती है। क्योंकि जब इन लोगों की हकीकत जानने के लिए कुछ लोग यहाँ पर पहुँचे, कुछ चकाचौंध वाले कैमरा यहाँ तक पहुँचे या ना पहुँचे, मगर कुछ यूट्यूबर यहाँ तक पहुँच जाते हैं, कुछ पत्रकार भी यहाँ तक पहुँच जाते हैं। जब पहुँचे तब उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। दोस्तों, तब एक महिला ने कहा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि करीबन 25 से 30 घर की एक आबादी का गांव है। वैसे ऐसे कई हज़ारों गांव हैं, हज़ारों ढाणियाँ हैं, मगर वहाँ तक आज तक भी, चाहे बाड़मेर में हो, चाहे जैसलमेर हो, जहाँ जहाँ पर रेगिस्तान है, वहाँ पर ये सुविधाएं अभी तक कठिन ही लग रही हैं। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि 77 साल बीतने के बावजूद भी सरकार है ये काम नहीं कर पाती है। फिर यहाँ पे प्रतिनिधि जो चुने जाते हैं, वो अपने जो कर्तव्य का पालन, इसका मतलब साफ तौर से यही लगता है कि वो ठीक ढंग से नहीं करते हैं, तभी ये लोग बिछड़ जाते हैं। दोस्तों, लोग यहाँ पर लाइट से भी महरूम होते हैं। लाइट की तारें ज़रूर उनके घरों के ऊपर से निकलती हैं, मगर रोशनी उनके घरों में नहीं आती उनकी। दोस्तों, 80 साल की एक बुजुर्ग महिला ने जो कहा, वो मैं आपको अभी आपके सामने रखता हूँ। दोस्तों, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा अगर आपके दिल में थोड़ा सा दर्द जगे तो, और वीडियो को शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, एक बुजुर्ग महिला माँ ने कहा कि 80 साल हो गए मेरी। दोस्तों, मैं आपको वो बात बता रहा हूँ जो उस महिला ने कही कि 80 साल के ज़िंदगी में पानी लाते लाते बीत गए हैं। इस उम्र में भी परिवार के लिए 1 से 1.5 किलोमीटर दूर खेत में बनी बेरी से पानी सर पर मटका भर कर लाते हैं। देखिए दोस्तों, 1.5 किलोमीटर, वहाँ पर अगर कहीं ट्यूबवेल लग जाए, कहीं मोटरें लग जाए, लाइट की सुविधा मिल जाए, सोलर की मिल जाए, तो गांव तक पानी पहुंच सकता है। दोस्तों, कुछ हेल्प गांव वालों को वहाँ पर उसको ध्यान रखना पड़ेगा, मगर कुछ सरकार को भी पहल करनी पड़ेगी। दोस्तों, जहाँ से करीबन आज़ादी के बाद भी सरकार आई और कई सरकारें चली भी गई, ये उस महिला की आवाज़ है दोस्तों जो मैं बता रहा हूँ आपको। लेकिन अब तक हर घर नल और जल की जो बातें हैं, वो सिर्फ उन लोगों को बातें ही सुनाई देती है। दोस्तों, अभी नहीं आए, लेकिन 1200 रुपये ट्रैक्टर की टंकी की लेता है, और डालने के भी मजबूरी है, क्योंकि जिनके पास पैसा नहीं है वो गरीब, वो लोगों को सुबह से ही बेरियों से मटके सर पर उठाकर पानी लाते हैं और अपना गुजर सफ़र चलाते हैं।
ये उस महिला की कहानी है दोस्तों, जिसे 80 साल की आयु आने को आई मगर सर से मटका नहीं उसके हटा। क्योंकि ऐसे कई गांव हैं, ये तो महज एक गांव की कहानी थी, एक बॉर्डर से सटे हुए गांव की, मगर ऐसे कई गांव हैं जहां पर बेरियां भी सूख जाती है। कई और गांव का रुख करना पड़ता है जो 1200-1000 में टैंकर आता है सर्दियों के आसपास, गर्मियाँ आते आते उनका रेट भी 1500 से 1800 हो जाता है दोस्तों। जिनने ये देखा है वो बताने के लिए तैयार है, मगर कुछ ध्यान सरकार को भी देना पड़ेगा। कुछ हमने इस रास्ते में जाते ऐसी भी टंकियां देखी, वो 1980 की बनी हुई थी और उसके बाद में उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं था। कई बंजर होगी, उसके अंदर छतें गिर गई तो कईयों की दोस्तों साइडें भी टूट कर सरिये निकल आए, मगर एक सिर्फ पापड़ी के जितना ही अस्तर बचा हुआ है। कहीं ना कहीं सारी बातें इस पर जनप्रतिनिधियों को, सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। हमें आशा है कि सरकार ज़रूर उन घरों तक पानी पहुंचाएगी जिनको आस है, जिनको आज भी लड्डू की आस है। एक जो बल्ब जलेगा उनके घरों के ऊपर तारे ज़रूर निकलती है मगर रोशनी नहीं होती। जय हिंद दोस्तों, वीडियो कैसा लगा शेयर ज़रूर करना और कमेंट बॉक्स में जाके बेल आइकन बटन को प्रेस दोस्तों ज़रूर करना, जहाँ पर 46 डिग्री के अंदर ये लोग आज भी तड़पते हैं पानी के लिए। जय हिंद दोस्तों।